रघु भाई, रघु भाई, रघु भाई, आपकी कसम गजब हो गया। अबे अब क्या हो गया? कौन मर गया? नौटंकी शुरू करो। प्रभु, लगता है पंडित जी ने यही पता बताया था। हाँ चित्रगुप्त जी, जगह तो यही लग रही है। चल के रघु को ढूंढे। चलो उतारो जल्दी जल्दी अपने कपड़े, चेंज करो। अब ठीक है। मैं इस दुनिया का पहला आदमी होऊंगा जो अपनी मैयत पर बैठा हुआ है। अगर उन दोनों ने मुझे देख लिया ना तो बुरे फंस जाएंगे। कसम से भाई कुछ नहीं होगा आपको। तू बार बार मेरी कसम क्यों खाता है? भाई आप दर्जनों बार मर चुके हैं, एक बार भी कुछ हुआ है? चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होने वाला। प्रभु, ये सब तो उस आदमी का शोक मना रहे हैं जो अभी तक मरा ही नहीं। हाँ चित्रगुप्त जी, हमें इन सभी को सच्चाई से अवगत कराना होगा। हाँ प्रभु। प्रणाम महाराज, प्रणाम। प्रणाम महाराज, आइए आइए चित्रगुप्त जी। महाराज बैठिए। नहीं मनुष्य, हम बैठेंगे नहीं। हम आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं। मनुष्यों, मनुष्यों, शांत हो जाओ। हम आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहते हैं, और वो ये कि आप जिसके लिए शोक मना रहे हैं वो अभी जीवित हैं। वो हमारे पति थे, वो जिंदा है हमारे मन में। हमारे मन में। नहीं नहीं देवी, आप हमारी बात समझी नहीं। वो अपने दिल से जिंदा है, बिल्कुल स्वस्थ है, इतने स्वस्थ कि उन्होंने अपने बुरे कर्म भी जारी रखे हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे देवता जैसा था हमारा भाई रवि शास्त्री, मतलब रघु शास्त्री। और कैसे बुरे कर्म भाई? क्या वो लुच्चा था, लफंगा था, बदमाश था? बोलो बोलो। देवी, उनके बुरे कर्म के बारे में हम क्या बताएं? चोरी, लगातार चोरी, चोरी के ऊपर चोरी, धोखाधड़ी। उन्हें तो इसका अंदाजा भी नहीं है कि वो जब असलियत में यमलोक आएंगे तो ये बुरे कर्म उन पे कितने भारी पड़ेंगे। वैसे मनुष्यों, हम ये जानना चाहते हैं कि आप सभी ने अपने मुख ढके क्यों हुए हैं? वो हमारे यहाँ रिवाज है ना, रिवाज कि जब तक मतलब मरने वाले का 40वां ना हो जाए, हम लोग अपना चेहरा ढक के रखते हैं, किसी को दिखाते नहीं। 40वें पुत्र, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बहुत हुआ, हमारे इतना शरीफ भाई मर गया और अब मजाक बना रहे हमारे पता का। चेहरे के बहुत बुरा आदमी था। देखो, मैं कह देते हुआ, तुम दोनों सीधे यहाँ से चले जाओ। वरना यहाँ एक नहीं 2 और मातम बन रहे होंगे। हाँ
मातम? और किसका पुत्री? तुम दोनों का और किसका? हाँ, तुम दोनों का। हमारा मातम। नादान मनुष्य प्रभु, नादान। हमारा मातम। देखो मनुष्य, हम तो आपको एक खुशखबरी देने आए थे कि रघु शास्त्री जी अब भी जीवित हैं, किंतु आप लोग तो बिना कारण के हम पर क्रोध कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ रघु शास्त्री जी को ढूंढने में जुट जाइए। हम जानते हैं कि वो भी इस दुनिया में नहीं रहा, और ये बात तू भी अच्छी तरह से समझ ले। मैं कह देती हूँ, ठीक है पुत्री, यदि आप हमारी बात मानना नहीं चाहती हैं तो ना सही, तो हम आपको बता देते हैं, कुछ भी हो हम जीवित रघु शास्त्री को ढूंढ निकालेंगे। चलिए चित्रगुप्त जी। हाँ, जाइए जाइए। चलिए प्रभु। यार ये दोनों तो मेरे पीछे हाथ धोकर भिड़ गए। इससे पहले कि ये दोनों मुझे ढूंढ पाए, इन दोनों को ऐसे जगह पहुंचाऊंगा ना जहां से इनके निकलना मुश्किल हो जाए। चित्रगुप्त जी, प्रभु हमारा मन नहीं मान रहा। ये मनुष्य मानने को तैयार नहीं थे कि रघु शास्त्री जीवित है। शंका तो हमें भी हो रही है महाराज, लेकिन जब तक हम रघुपुत्र को नहीं ढूंढते तब तक साबित कुछ नहीं कर पाएंगे। ढूंढेंगे चित्रगुप्त जी, अवश्य ढूंढेंगे। आइए। हाथ में कुछ नहीं है फिर भी झूठ नहीं बोलेंगे नानी जी। अगर आपने हमको अपने सपने के बारे में पहले ही बता दिया होता ना तो हम फौरन हवन करवा देते। हाँ, और भाभी अगर आप ही हवन करा लेती ना तो हो सकता है कि बलदेव भाई साहब पर ई प्रॉब्लम आने से पहले ही सॉल्व हो जाता, लेकिन आप हमारी माने तब ना। प्रताप जी, मैंने तो अपना दाकड़ से दाकड़ कांटेक्ट यूज करया, और ये केस इतना पेचीदा है, ससुरा कोई हाथे लगाने तैयार नहीं। वैसे तो मेरा भी एक कजन डीएसपी है। किधर साईं? यहाँ दिल्ली में? नहीं, असम में। तुम सत्ता चढ़िया है बाबा। अरे कभी तो दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया कर चावला। एक बात पूछे, कोई तो रास्ता होगा हमारे बबलू के पापा को बचाने। चिंता मत करो बहन, हम महंगी से महंगी कोशिश करेंगे, अगर बलदेव जी को कुछ नहीं होने देंगे। भैया अभी तक घर नहीं आए। एक बात पूछे, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। बबलू के पापा को बचाए के खाते सबूत ढूंढने के लिए अपने भैया पे परेशान हो रहे हैं। आंटी जी, अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यम जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। देख लेना, कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा, डोंट वरी। इधर देखो, हम हर जगह देखेंगे, कोई भी जगह नहीं छोड़ेंगे और उस आदमी को ना ढूंढ ही लेंगे। आप सब लोग कितने अच्छे हैं। हम बस एक ही उम्मीद करते हैं कि आप सबकी प्रार्थना काम आ जाए और हमारे भैया को कोई सबूत मिल जाए हमारे बबलू के पापा को बचाने के लिए। किंतु पुत्र, हम ये कैसे मान ले कि इस बार जो आप कह रहे हैं वो सत्य है? हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज होंगे, लेकिन कसम से हम मानते हैं कि हमने गलत किया। क्या हमें अपने पाप धोने का कोई हक नहीं है? क्या हम आपकी मदद करके एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं क्या? अवश्य पुत्र, किंतु आप हमारी सहायता करेंगे कैसे? हमने रघु शास्त्री की लाश ढूंढ ली। फिर वही बात पुत्र, जो आदमी जीवित है उसकी लाश कैसे ढूंढेंगे? अरे सर, आप इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो जिंदा है? हमारी बात मानिए तो सही है। आप चल के देखिए, वहाँ झाड़ियों के पीछे पड़ी है उसकी लाश। चित्रगुप्त जी, दोनों पुत्र इतना आग्रह कर रहे हैं तो आइए आज एक जीवित व्यक्ति की लाश भी देख लेते हैं। चलिए प्रभु, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जीवित लाश जंगल के अंदर तक पहुंची कैसे? थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा चित्रगुप्त जी। चलिए चलिए प्रभु।
बस। इससे आगे नहीं जा पाएंगे। उस झाड़ी के पीछे लाश पड़ी है। अब क्या है, हम लाश देख नहीं पाएंगे। कमजोर दिल के आदमी है ना हम। हाँ हाँ, आप लोग जाइए। हाँ, हम यहीं रुकते हैं। ठीक है चित्रगुप्त जी, हम चलते हैं। वैसे भी हमारा तो रोज का है। चलिए प्रभु, चलिए। रोज का है? अरे हो सकता है कि ऐसा कहना चाह रहे हो जैसे हमारा तो रोज का है, जैसे रह गया होगा। प्रभु, प्रभु, आइए प्रभु, आइए। आराम से चित्रगुप्त जी। जी प्रभु जी। जी संभल कर। प्रभु। चलिए चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, आहिस्ते आइए। चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये मनुष्य अभी भी जीवित किंतु कदाचित बेहोश हो गया है। हाँ प्रभु। इसे उठाना होगा चित्रगुप्त जी। आइए इसे। जी। मनुष्य, मनुष्य उठो उठो। पुत्र, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम मरे नहीं हो, तुम अभी तक जिंदा हो। पुत्र उठो, देखो तुम्हारी आंखें भी तो खुली है। पुत्र उठो उठो। प्रभु उठ नहीं रहा। प्रभु उठो पुत्र। चित्रगुप्त जी, उठो। उसे छाती पर मारिए, उठ जाएगा। ठीक है प्रभु। उठो पुत्र। क्या कर रहे हो? मारी डालोगे क्या? मर गया, मर गया। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे आप उसे मालिश दे रहे हैं। प्रभु नहीं, मैं तो उठाने की कोशिश। उठाओ। प्रभु देखो, ये उठ रहा है लेकिन फिर से बेहोश हो रहा है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आप हटिए, हम स्वयं इसे उठाएंगे। प्रभु। पुत्र उठ जाओ पुत्र। चित्रगुप्त जी। प्रभु। हमें लगता है कि हमें इन्हें उठाना ही होगा। आखिर बलदेव पुत्र की जिंदगी का सवाल है। प्रभु, इंद्रदेव के आने का संकेत। हाँ चित्रगुप्त जी, बिजलियां तो कड़काई किंतु आवाज नहीं आई। ये इंद्रदेव भी ना प्रभु आवाज करना भूल गए होंगे। चलिए छोड़िए, हम इस मनुष्य को उठाते हैं। आओ। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। होश आ गया भाई, होश आ गया। मुबारक हो चित्रगुप्त जी। मुबारक हो प्रभु। पुत्र आप ठीक है? हाँ हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा सा ना चक्कर आ रहा है। भाई साहब, मैं कहाँ हूँ भाई साहब? और मैं यहाँ पर कब से बेहोश हूँ? पुत्र आप कहाँ हैं ये हम नहीं जानते। आप कब से बेहोश हैं ये भी हम नहीं जानते। हम केवल इतना जानते हैं कि लोग समझते हैं कि आप मर चुके हैं। हाँ? हाँ, और तुम्हारे खून के इल्जाम में हमारे जीजा जी बबलू पापा पुलिस स्टेशन में बंद है। हाँ? अच्छा। भाई साहब, मैंने जिंदगी में बहुत बुरे काम जरूर किए हैं भाई साहब, लेकिन मेरी वजह से कोई भला मनुष्य फांसी के फंदे पर चढ़ जाए ये मैं नहीं देख सकता भाई साहब, नहीं देख सकता भाई साहब। मैं ना अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ और वहां जाके सब कुछ सच सच बता देता हूँ भाई साहब। तब तक ना आप दोनों घर जाइए। हाँ? और मैं आपके जीजा जी को लेके घर आता हूँ भाई साहब। अद्भुत, अद्भुत पुत्र, धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रगुप्त जी। जी। हम ना कह देते, मनुष्य को केवल एक अवसर की जरूरत है सही रास्ते पर चलने के लिए। ये देखिए, उस
इसका उदाहरण। चलिए हम घर जाके बहन को एक खुशखबरी देते हैं। हाँ प्रभु। आप ले अवश्य आएंगे ना? हाँ हाँ, मैं लेके आता हूँ ना, आप चलिए ना। धन्य है आप। धन्यवाद पुत्र। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई भाई, अगर आप एक्टर होते ना तो लाश का रोल हर बार आपको मिलता, कसम से। अब तुम दोनों फौरन पुलिस स्टेशन जाओ और जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा करो। हाँ? बड़े आए थे मुझे पकड़ने वाले, नौटंकी पास। अब देखो मैं क्या करता हूँ। साहब, भगवान झूठ ना बुलवाए, मुझे तो इन दोनों पे पहले से ही शक था, इसलिए तो हमें फंसाने के लिए पीछे पड़े हुए थे हमारे, कसम से। हाँ सर, इसलिए हमने उन दोनों का पीछा किया और देखा कि वो दोनों वहीं गए जहां पे लाश छुपाई थी, जंगल में, और लाश को एक गाड़ी में डाला। सर जाने कहां ले गए? साहब, मामला एकदम क्लियर है, रघु को मारा बलदेव ने और लाश छुपाई इन दोनों ने। सच कह रहा हूं भाई, कानून की मदद करके बड़ा सुकून मिला है। चलो वहां बैठो। राज और चित्रगुप्त ऐसा कैसे कर सकते हैं? गुप्ता जी जाओ। यस सर। अभी चंद्रपुरी जाओ, इन दोनों को यहाँ थाने लेकर आओ। यस सर। चलो पांडे। सुनिए समझी जी, हाँ जी। कल से आपने कुछ खाया नहीं है, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। नहीं समझन जी, जब तक बलदेव घर वापस नहीं आ जाता अन्न का एक दाना भी गले से उतरेगा नहीं। खाना खा लीजिए दादाजी। भैया। हाँ, क्योंकि बबलू के पापा बहुत जल्दी घर आने वाले हैं। बात कर रहे हैं आप? एक बात पूछे भैया, वो बबलू के पापा निर्दोष साबित हो गए? हाँ बहन, हमें रघु शास्त्री जी मिल गए हैं। वो जीवित हैं और इस वक्त पुलिस स्टेशन में वो सच्चाई बता रहे होंगे और पुलिस किसी भी क्षण बबलू के पापा को लेकर घर आ रही होगी। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। दादाजी, हम तो बस कितने युगों से जी ही रहे हैं। क्या क्या बोलते रहते हैं ये। ये लीजिए, निरीक्षक बबलू के पापा को लेकर आ गए। क्या हो गया भाई? प्रणाम पुत्रों। यमराज चित्रगुप्त, तुम दोनों को रघु शास्त्री की लाश छुपाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों रघु शास्त्री जी को मिलकर आ रहे हैं, वो जिंदा है और मेरा बेटा बलदेव बिल्कुल बेकसूर है और ये दोनों भी। पांडे। हाँ सर। लीजिए, ये देखिए सबूत। प्रभु,
इसका मतलब वो इंद्रदेव के आने का संकेत नहीं था। हमने रघु शास्त्री की लाश ढूंढ ली है। वहाँ झाड़ियों के पीछे पड़ी है उसकी लाश। इसे उठाना होगा चित्रगुप्त जी, उठाइए इसे। इसका मतलब हमसे धोखा किया गया है। वो दोनों मनुष्य और रघु शास्त्री हमसे झूठ बोले। चलो चुपचाप पुलिस स्टेशन चलो, चलो। देखो पुत्र, प्रभु कारागार नहीं जाएंगे। नहीं चित्रगुप्त जी, हम जाएंगे। प्रभु, मिलनप्रीत जी से बात करने की जरूरत है हमें। चलिए चलिए। अरे साईं, हम तो पहले ही बोलता था इन लोगों को घर में रखने का नहीं। देख लिया नतीजा। ये तो वही गल हो गई, घर का वेदी घर ही ढाए, लंका जाने की जरूरत ही नहीं। अरे हम तो पहले ही कह रहे थे कि ग्रह शांति का हवन करवा लो। अरे भाई, ये तो बड़ा धाकड़ धोखा दिया इन्होंने। है देखने में तो कितने सीधे साधे लगते थे और ये काम करया है ना। शर्म नहीं आती? पापा वैसे नहीं है। अरे कुछ तो बीच में मत करो तुम। भैया एक बात पूछे। भैया आपको पता है आप ऐसे नहीं हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे। हम जानते हैं आपको भी फंसाया गया है, जैसे हमने बबलू के पापा को फंसाया गया। हम जानते हैं बहन, किंतु आप निश्चिंत रहिए, हम बलदेव पुत्र को लेकर ही वापस आएंगे। ये एक भाई का अपनी बहन से वादा है। हंसी बंद हो गई। अब क्या हो गया? सांप सूंघ गया? बड़ी बात नहीं बोलता। मेरा तो ईश्वर पे बहुत पक्का विश्वास हो गया है। जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए खाई पहले से खुदी होती है। अब सड़ो मेरे साथ यहाँ पर, ऊपर मिलेंगे, मरो मेरे साथ। पुत्र, अगर ऊपर आओगे तो हमसे तो जरूर मिलोगे। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, बस तो थोड़ी बोल रहा हूँ। मिलेंगे, ऊपर मिलेंगे। पुत्र, हमारी बात का मतलब अलग था। ओहो, कैसे आदमी हो तुम? हाँ, तुम पागल हो क्या? फांसी पे चढ़ने की नौबत आ गई है, बट लोगों को कंफ्यूज करने की पॉलिसी नहीं जाएगी तुम्हारी। हाँ, यही है ना? मिलनप्रीत, अच्छा हो आप आ गए। हम आपसे एक सत्य कहना चाहते हैं। वो रघु शास्त्री अब भी जीवित है। हम स्वयं उससे मिलकर आए हैं, किंतु ये मुन्ना और देवा ने हमसे झूठ बोलकर हमें फंसाया। अब हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ अभी चलें और उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। देख भाई, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा था, पर सबूत तो यही कहते हैं कि तुम दोनों ने लाश को छुपाने की कोशिश की थी। अब लाश कहाँ है ये तुम दोनों ही बताओगे। मिलनप्रीत, यदि ये बात है तो हमें क्षमा करना, किंतु अब हम इस कारागार में नहीं रह सकते। मतलब ये थम जाओ, थम जाओ, थम जाओ। देखिए, मैं आपकी बहन का प्यारा पति हूँ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ प्लीज। नहीं बलदेव पुत्र, आप यहीं रुकेंगे, किंतु हम आपसे वादा करते हैं कि आपको निर्दोष साबित करने के लिए हम बहुत ही जल्द वापस लौटेंगे। रुक जाओ। अरे थम जा, थम जा, थम जा। राम जी, क्या कर रहे हो? ये कानून को हाथ में ना लो। यम जी, ये रुक जाओ। बस मिलनप्रीत जी, बहुत हो गया। हम इन मनुष्यों पर बहुत भरोसा करके देख चुके हैं, कई मौके दिए इन्हें, तो अब नहीं। अब ये पापी हमारा रौद्र रूप देखेंगे। और आपसे विनती करते हैं
कि आप हमें रोकने का प्रयास ना करें। चलिए चित्रगुप्त जी। अरे रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ। अरे मिस्टर यम गोली मार देंगे, पुलिस वाले हैं ये। रुक जाओ, रुक जाओ। चलाओ गोली पुत्र, वादा करते हैं तुम्हें हमारे साथ यमलोक लेकर चलेंगे। यमराज जी, हम आप सभी से कह रहे हैं, हम स्वयं वापस आएंगे, किंतु तब तक कोई हमें रोकने की कोशिश न करे। इधर देखो, उधर देखो, हम लोग आपको उस पुलिस स्टेशन में ढूंढने जा रहे थे। यमराज जी ने कारागार तोड़ दिया। जेल तोड़ दिया? हाँ। चित्रगुप्त जी, चलिए अब आप बिना विलंब के वाहन में बैठिए। आप हमें शीघ्र ही रघु शास्त्री के यहाँ लेकर जाएंगे। ओके ओके। चलिए आइए सर। हाँ, चलो चलो। वो भाई आपके दिमाग का जवाब नहीं। जीजा भी जेल में और दोनों नौटंकी वाले साले भी जेल में। वाह, एक आपके खून के जुर्म में, दूसरा आपकी लाश छुपाने के जुर्म में अंदर। मजा क्या करूं? वाह पहले सुनो, अब तुम सब एंजॉय करो, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। मैं पीछे के दरवाजे से जा रहा हूँ, सामने का दरवाजा बंद रखना। जी भाई। चलो। क्या? गाना बजाओ। सर इधर देखो, उधर देखो, मैं उधर चलूंगा आप लोगों के साथ। नहीं च्यवनपुत्र, आप यहीं रुकिए। आप
देवी की रक्षा कीजिए। हाँ सर, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, मैं इधर ही रुकता हूँ। नहीं यमजी, मैं आपके साथ चलूंगी। आई एम कमिंग विथ यू। नहीं देवी, आप हमें यहाँ तक ले आई, इसके लिए हम आपके आभारी हैं, किंतु अब हम यहाँ से अकेले ही जाएंगे। आप यहीं रुकिए, ये हमारा आदेश है। प्लीज यमजी। देवी जी, हम आपको मुश्किल में नहीं डाल सकते, हम चलते हैं। चलिए चित्रगुप्त, चलिए प्रभु। क्या बात है मनुष्यों, कल तक यहाँ पर शोक मनाया जा रहा था और आज नृत्य हो रहा है, कैसे? और मनुष्य, तुमने हमसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। ओ, तो तुम फिर से आ गए? आ तो गए हो लेकिन वापस नहीं जा पाओगे। अबे देख क्या रहा है? अबे पकड़ो इसे। मनुष्य, झूठ का, अपने गलत कर्मों का हिसाब मनुष्य को यहीं चुकाना पड़ता है। अब आप हमें ये बताइए कि आप हिसाब चुकाएंगे या रघु शास्त्री के बारे में हमें सत्य बताएंगे? भाई साहब, सब सच सच बता दूं, एक बार निकालो तो सही मुझे। अवश्य। चित्रगुप्त जी, बिठाइए। लो पुत्र, पानी पियो। हाँ हाँ पियो। अब बताओ पुत्र। रघु भाई को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। अगर चोरी की वजह बेबसी हो तो चोर और भी चालाक और खतरनाक हो जाता है। तो ऐसी क्या बेबसी है? देखो भाई साहब, मैं रघु भाई के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि वो खराब आदमी नहीं है। उनकी माँ को दिल की बीमारी है, तो उसी के इलाज के लिए वो पैसा जुटाता रहता है। तो फिर उनकी माँ का इलाज हो क्यों नहीं पा रहा है पुत्र? आचार्य वैद्य शास्त्री जी से चल रहा था उनकी माँ का इलाज। आचार्य जी के गुजरने के बाद किसी और डॉक्टर की दवाई से कोई असर ही नहीं हुआ उनको। अलग अलग डॉक्टर्स की फीस, दवाइयों का खर्च, उसकी वजह से उसने ये काम शुरू कर दिया। बहुत प्यार करता हूँ अपनी माँ से।
ठीक है पुत्र, आप अपने पैरों का इलाज करवाइए। जाओ पुत्र। चित्रगुप्त जी, प्रभु, हमें देखकर ये बताइए कि क्या ये पुत्र सत्य कह रहा है? जी प्रभु। प्रभु, ये मनुष्य बिल्कुल सच कह रहा है। रघु की माताजी का नाम सरला देवी है। उन्हें हृदय रोग है और उनका इलाज कोई आचार्य शास्त्री कर रहे थे। आचार्य शास्त्री, इनके बारे में हमें कुछ बताइए। प्रभु, आचार्य शास्त्री तो 10 साल हुए स्वर्गलोक में ही है। और प्रभु, ये देखिए क्या लिखा है। आचार्य शास्त्री जी की कुंडली हमारे दादाजी से जुड़ी हुई है। दादाजी से? किंतु कैसे? प्रभु, जवानी के 5 साल मैं यहाँ वैद्य जी के यहाँ था, जड़ी बूटियां कूटता रहता था। चित्रगुप्त जी, जी, हमें दादाजी से मिलना होगा। जी प्रभु। अब वही है जो हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। क्या तुम दोनों जेल से भाग कर आ गए? दादाजी, प्रभु ने दरवाजा तोड़ दिया था, लेकिन बाहर आने के बाद फिर से रख दिया था वहां पे। मतलब मैं समझा नहीं। भैया एक बात पूछे, क्या किए आप? इससे तो अपनी मुसीबत और बढ़ा लिए ना आप। बहन, हमें ये करना ही था। हमने आपसे वादा जो किया था कि हम बबलू पापा को जेल से छुड़ा के लाएंगे, क्योंकि वो निर्दोष है। दादाजी, तक क्या हुआ है और आगे हमें क्या करना है, ये हम आपको बताते हैं। तो ये बात है दादाजी, रघु अपनी माताजी से बहुत प्रेम करता और उनकी माँ उनकी बीमारी का इलाज केवल एक वैद्य से करवाती, और ये वो वैद्य है जिनके पास से आपने शिक्षा प्राप्त की है दादाजी, आचार्य शास्त्री। तो अब दादाजी, रघु शास्त्री को बाहर निकालने में हमें केवल आप मदद कर सकते हैं। यार, बलदेव को बचाने के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। इस नेक काम में तो हम भी आपको पूरी तरह से साथ देंगे। थैंक यू। अब केवल एक ही विडंबना है, रघु शास्त्री तक ये बात पहुंचाएगा कौन? मैं हूं ना। रघु जी तक ये न्यूज मैं पहुंचाऊंगी। इधर देखो, उधर देखो, श्रीदेवी ने कह दिया है तो हम ये खबर उस रघु तक पहुंचा कर ही रहेंगे। अब हम दोनों एक ही टीम में। इधर देखो, हम सब साथ मिलकर हमारे बलदेव जी को जेल से बाहर लेकर ही आएंगे। दो ताली। हम भी। गोलू फ्रेंड, जब जी, कम ऑन। जम जी, आप जैसा जैसा बोलते जाएंगे मैं वैसा वैसा करती जाऊंगी। अद्भुत, 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 अद्भुत। कोई फायदा नहीं है बेटा। कितने हकीमों की दवाइयां लेके देख ली, लेकिन कोई असर नहीं। एक ही वैद्य थे, आचार्य शास्त्री जी। उनकी दवाइयां मुझे बहुत माफिक आती थी। वही मेरा इलाज कर सकते हैं बेटा। तो कब तक इतना खर्चा करता रहेगा? मुझे समझ नहीं आता तो इतना रुपया लाता कहाँ से है? मैं नौकरी करता हूँ ना माँ। मैं तो चिंता मत कर माँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, आपने वैद्य जी का नाम क्या बताया? आचार्य शास्त्री जी बेटा। अरे भाई, इसमें अखबार में कुछ छपा है उनके बारे में? अच्छा, अरे आप लेटो, मैं देख रहा हूँ। लेटो। क्या छपा है अखबार में, मुझे बताना। इसमें लिखा है कि
उनका कोई शागिर्द है वैद्य सत्यजीत जी, जो चंद्रपुरी में आचार्य शास्त्री जी के नुस्खों से मुफ्त इलाज के लिए कैंप लगा रहे हैं माँ। सत्यजीत जी, ये तो वही है ना जो आचार्य शास्त्री के लिए जड़ी बूटियां बनाया करते थे और उनकी दवाइयां बहुत ही कारगर होती हैं। मुझे उनकी दवाइयों पर बहुत भरोसा है। बेटा, तू मुझे उनके पास ले चल। हाँ माँ, वही मुझे ठीक कर सकेंगे। तू चिंता मत कर माँ, मैं तुझे लेके चलूंगा। हाँ, तू चिंता मत कर, तो भी आराम कर। हाँ? आराम कर, चलो सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझे लेके जाऊंगा माँ, मैं तुझे लेके जाऊंगा। यार यम, जिंदगी में कभी नहीं सोचा था इतने साल पहले सीखा हुआ काम अपनी फैमिली को बचाने की मदद में काम आएगा। वो भैया, एक बात पूछें, हमको ना बहुत घबराहट हो रही है, आएगा ना? अवश्य आएगा बहन, आप निश्चिंत रहिए। वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है और उनका इलाज करवाने वो अवश्य आएगा। और इस नेक काम में सारा मोहल्ला हमारे साथ है। चिंता मत करना बहन, जीत हमारी ही होगी। तुम्हारा पंडित कैसा है? अच्छी है। अरे 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 यार पीछे लाइन में। वो तेरी, ये तो अपने डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब यहाँ। बे चावला जी धीरे बोलो। वो क्या है कि हम डॉक्टर हो गए, खुद अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास आने लगा। अभी पब्लिक को पता चलेगा तो हमारा तो दुकान ही बंद हो जाएगा ना। ये तो वही गल हो गई, चंद्रानी साहब अपनी मिठाई की दुकान की मिठाई नहीं खाते हैं। सच्ची बोला सरदार साईं, सच्ची बोला। एक जमाना हो गया हमको अपने दुकान का समोसा खाए हुए। माल को समोसा खाना भी नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ आप डॉक्टर के साथ सेटिंग कर, आपकी मिठाई खा के जो जो बंदे बीमार होंगे ना वो डॉक्टर से इलाज करा लेंगे। वो अलग बात है, उन बेचारों का फिर रब भी ना खाया। चुप करो, जब भी मुंह खोलेगा बकवास ही करेगा। मैट्रिक फेल कहीं का। इस मोहल्ले के सारे लोग बीमार हैं क्या? आपको क्या हुआ है? एक मिनट, अब मुझे क्या हुआ है जो मैं यहाँ खड़ा हूँ? मन, तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो? ये हमारी तो प्लानिंग थी, क्राउड ज्यादा होगा तो लगेगा ना कि असली का मतलब ये कैंपेन है। हमारी प्लानिंग थी, कोई तो रघु आएगा, रिमेम्बर? इधर देखो, वेरी स्मार्ट। थैंक्स। चलो, बीमार बीमार। प्रभु, ये देखिए, श्री देवी जी ने हमें दिया है दूरभाष यंत्रम। अच्छा प्रभु, उन्होंने कहा है कि जब भी रघु दिखाई दे तो हम उन्हें एक मिस कॉल मार दे। आप सुश्री देवी को क्या मारेंगे? मिस कॉल प्रभु, मिस कॉल। मिस कॉल? मिस मतलब सुश्री और कॉल मतलब बात। मिस कॉल का मतलब है सुश्री से बात। प्रभु, ये मनुष्यों द्वारा इजाद किया हुआ बिना खर्चे के बात करने का एक अनूठा तरीका है। अच्छा? हाँ, घंटी बजते ही फोन काट दे ताकि संदेश पहुंचे और खर्चा भी ना हो। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। श्रीदेवी जी ने दिया है। जानते हैं चित्रगुप्त जी? हमें दिया है प्रभु। प्रतीक्षा कीजिए उसके आगे। प्रभु, प्रभु, गाड़ी घुमा कर रख, मैं अभी आता हूँ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आप वो मार दीजिए सुश्री देवी जी। हाँ। मार दिया चित्रगुप्त जी, मार दिया प्रभु। गुप्त रहिए, गुप्त रहिए प्रभु। सीधे खड़े रहो, रघु आ गया। चलिए। वैसे भाई साहब। हाँ जी, आप इन वैद्य जी को बहुत पहले से जानते हो ना? अरे मैं तो इनको बहुत पहले से जानता हूँ, बड़े धाकड़ वैद्य हैं जी, बहुत धाकड़। ये तो शहरों में आते ही नहीं, सारा साल जो है
कभी हिमालय पे, कभी किसी जंगल में, कभी किसी जंगल में, बस जड़ी बूटियां इकट्ठी करते रहते हैं और बस फिर थोड़े दिन के लिए जैसे आप आए हैं ऐसे लोगों को दवाइयां देने आ जाते हैं। बहुत बढ़िया वैद है। पता है इन वैद्य जी की दवाइयों का असर बड़ा ही महंगा है। देख रही हो ना मैं दिन ब दिन कैसी निखरती जा रही हूँ। देखा हमारी हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। इन्हीं वैद्य जी की वजह से हमारी दादी और नानी पूरी दिल्ली घूमती रहती है। दादी और नानी? डॉक्टर पंडित को बोल कंट्रोल करे, ओवर एक्टिंग ज्यादा हो रही है। वो क्या है ना कि मेरी दादी और नानी की शादी जरा कम एज में हो गई थी ना। पुराने वेद लगते हैं, लगता है सही जगह पर आया। लू से जाके अभी नहीं, बहुत सारे लोग हैं चित्रगुप्त जी। एक बार ये भीतर चले जाएं, तत्पश्चात पकड़ेंगे इन्हें। चलिए, समय आ गया है रघु शास्त्री को पकड़ने का। शास्त्री जी आप हैं? जी हाँ मैं हूँ। आप कौन हैं? प्रभु, दादाजी कहाँ गए? चित्रगुप्त जी। चलो। ये नौटंकी वालों तो पीछे पड़ गया। आज इसे रास्ते से हटा कर ही रहूंगा। चढ़ा दे। पुत्र, ये नादानी छोड़िए और वाहन से बाहर आ जाइए।
हट सामने से, वरना इसे गोली मार दूंगा। यार मेरी चिंता मत करो, क्या करता है? ये आज नहीं बचना चाहिए, बलदेव की जिंदगी का सवाल है। पुत्र, हम आपसे एक बार फिर से निवेदन करते हैं, नादानी छोड़ दीजिए और चलिए हमारे साथ कारागार। हम वचन देते हैं आपको कि आपकी माताजी का इलाज हम अवश्य करवाएंगे। बकवास बंद कर अपनी और हट सामने से। पुलिस स्टेशन तो मैं जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। हट हट, नहीं तो मार दूंगा इसे। हमने मिस्ड कॉल मार दिया था पुत्र, सभी तुम्हें पहचान गए हैं। अब भलाई इसी में है कि पुलिस स्टेशन चलो। देख क्या रहे हो, मारो इसे। हम आपसे निवेदन करते हैं, हमें मारने का प्रयास मत करना, आप इजाग्रस्त हो जाएंगे। कहा था ना हमने आपसे, पुत्र चोट लग जाएगी। उधर देखो, लोग हवा में उड़ रहे हैं। नहीं रघुपुत्र, नहीं। साईं, लगता है ये तो सीमेंट खा के पैदा हुआ है। हाँ सरदार साईं। वो तो पता नहीं साईं, लेकिन बंदा है दमदार। भाई क्या बात है। पुत्र, हमने कहा था ना आपसे, हम आपकी माताजी का इलाज अवश्य करवाएंगे। किंतु अब लगता है हमें आपका इलाज भी करवाना पड़ेगा। बड़ी धाकड़ बॉडी ले रहा तू तो है। अरे चलो भाई चलो, ये 3 कनस्तर उठाओ, गाड़ी में ला दो, इन्हें स्टेशन छोड़ के आवाएंगे। भैया, वो एक बात पूछे, आप ठीक है ना? हाँ बहन, हम बिल्कुल ठीक है, किंतु आप शीघ्र चलिए हमारे साथ। समय आ गया है बबलू पापा को कारागार से छुड़वाने का। राय यमराज जी, यो क्या कर दिया? अकेले ही आपने इन सबको पीट दिया। नहीं, हमने इन्हें नहीं पीटा है, ये स्वयं ही पिट गए। यमराज जी, आप भी कमाल करते हो। आपके किस्सों में अब ये किस्सा एक और जुड़ गया, जो मैं जीवनप्रीत भैया को जाके बताऊंगा। अरे अपनी किस्से कहानियां बाद में निपटा लेना, मुझे यहाँ से निकालो, किसी को मेरी नहीं पड़ी है। जा बे बिट्टू जा, बलदेव जी को खोला। अभी लो। पापा जी, आपको पहले ही कहा था मैं बेकसूर हूं। सॉरी पुत्र, सॉरी। आपने मुझे थप्पड़ भी मारा उस दिन। सॉरी बेटा, सॉरी। आ जाओ। बबलू कैसे, तुम ठीक हो? हाँ भाई रघु, बड़ा बेवकूफ बनाया तुमने लोगों को। थारे बारे में पूछताछ करते 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 थारे घर पहुंच गए हम। अब थारी माँ हमारे पास है। माँ कहाँ है? मेरी माँ, मेरी माँ कहाँ है? हो रही तारी माँ। ठीक तो है ना माँ? चोरी के पैसों से इलाज कराएगा तू मेरा? चोरी के पैसों से? दूसरों का हक छीन कर अगर तूने मेरा इलाज करा भी लिया
तो क्या ये सब जानने के बाद मैं जिंदा रह पाऊंगी? क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे? ऐसा मत किया माँ, ऐसा मत किया माँ। मैं वादा करता हूँ माँ कि इन हाथों से मैं बहुत मेहनत करूंगा माँ, पैसे कमाऊंगा और तेरा इलाज करवाऊंगा माँ। अब कोई गलत काम नहीं करूंगा माँ। तो तू ऐसा मत कह माँ, नहीं तो मैं नहीं रह पाऊंगा। मिलनप्रीत जी, हम आपसे एक आग्रह करना चाहते हैं। जी हुक्म करो जी। हम चाहते हैं कि आप रघु को कारागार में कैद ना करें। हम जानते हैं कि उसके कर्म खराब रहे, किंतु उसकी नीयत खराब नहीं थी। रघु आदमी भला है, उसने जो कुछ भी किया अपनी मां के लिए किया है। उसे एक मौका अवश्य मिलना चाहिए। हम भाई साहब, हम इन्हें तभी छोड़ सकते जब बलदेव जी इन पे केस ना करें। मैं कैसे केस ना करूं? इस आदमी ने जो मेरे साथ किया वो कम है, इसकी वजह से मैं 3 दिन से जेल में सड़ रहा हूं। सुनिया नहीं, यम जी ने क्या कहा? केस वापस ले। यम जी, मैं क्यों और खींच लूंगा। अच्छा, लिया केस वापस। हाँ भाई रघु, तो ठीक है, तू जा अपनी माँ के साथ घर वापस। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। आज के बाद कभी किसी के साथ गलत काम नहीं करूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। अब सब लोग मुझे माफ कर दो। रघुपुत्र, हम अत्यंत प्रसन्न है कि आप सुधर गए हैं। और जहां तक रही आपकी माताजी के इलाज की बात, तो वो इश्तहार गलत नहीं था। दादाजी आपकी माताजी का इलाज अवश्य करेंगे, है ना दादाजी? यार यम, आपने बोला तो करना ही पड़ेगा ना। दादाजी, हम न कहते थे जीवन में किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप उस वैद्य के यहाँ काम नहीं सीखते तो आज अपने पुत्र को कैसे बचा पाते? आपका जीवन भी हर मनुष्य के जीवन की तरह अनमोल है। जीवन में आपने जो भी कार्य किए हैं वो सारे जरूरी थे, और उन सब का हिसाब भी अवश्य मिलेगा। यार यम, एक बात बताओ, बात तो आप एकदम करेक्ट करते हो। मिलनप्रीत जी, ये जा सकते हैं? जी भाई, जाइए। मिलनप्रीत जी, इनका क्या किया जाए? हाँ भाई, जाने दो इनको भी। हाँ, ध्यान रखना, आगे से कोई का ऐसा गलत काम ना करना जिसके कारण तुम्हें यहाँ आना पड़े। भैया, वो हम एक बात पूछें। आप जो हमारे परिवार के लिए किए ना, उसके लिए हम बहुत बहुत एहसानमंद है आपके। आज ना हमरा फिर से कहने का मन हो रहा है कि यम है आप। अद्भुत बहन, चले? हाँ चलो। हद हो गई है। ऐसा लग रहा है जेल से मैं नहीं, ये निकला। सबको वश में कर लिया इसने, पूरा कंट्रोल। इसे तो मैं छोड़ूंगा ना।